हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं शेयर्स ऑफ मेंबर ऑफ एओपी एंड बीओआई। सो गाइज इसमें हमारे 3 केस बनेंगे। फर्स्ट क्या है, मान लो जैसे हमारी क्या है एओपी या बीओआई है, ठीक है, मेरी और आपकी। अब हमारे से जितनी भी इनकम बनी एओपी के हिसाब से, हमने पूरी एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की, अपने इंस्टीट्यूट की एक बार जो है वो क्या निकाली, इनकम निकाली। तो जितनी इनकम बनी हमने उस पर ऑलरेडी मैक्सिमम मार्जिनल रेट, हमारा कितना मैक्सिमम जो सबसे हायर रेट होता है कितना 30%, अगर हमने उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया और उसके बाद टैक्स पे करने के बाद जो इनकम है, वो जो हमारा प्रॉफिट बच जाता है वो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हम टैक्स तो पे कर चुके हैं, वो भी मैक्सिमम मार्जिनल रेट से। तो हमारे हाथ में जो इनकम आएगी उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स फ्री होगी क्योंकि हम उस इनकम पर ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं, राइट। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आता है, अगर जो है एओपी और बीआई ने जो है कोई भी टैक्स पे नहीं करा, यानी किसी भी रेट पे नहीं करा। अब हमने पहले ही जितनी हमारी इनकम बनी, जितनी भी हमारी लास्ट के एट द एंड जितने प्रॉफिट आए थे, हम दोनों ने क्या करा, आपस में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, जितनी भी हमारी रेशियो बन रही थी। तो अब हमने जो है एओपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी टैक्स नहीं पे करा, तो सारी जितना भी शेयर हमें मिलेगा उसके ऊपर जितना भी रेट बनेगा वो टोटल हमें जो है पे करना पड़ेगा, उतनी इनकम हमारी टैक्सेबल होगी, उसके ऊपर हमें कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी। इसके बाद इसी में हमारा थर्ड केस क्या आता है, मान लो कि हमने एओपी और बीआई के हिसाब से हमने टैक्स तो पे करा, जो हमारी टोटल इनकम बनी थी कंबाइन करके, ठीक है, जो एओपी या फिर बीआई से जो इनकम निकल के आई है, बट हमने जो टैक्स पे करा वो नॉर्मल रेट पे करा है, ना कि हमने मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे करा। यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे बात हो रही है नॉर्मल रेट की। मान लो 30% नहीं करा, हमने कितना करा है, 18% करा है, ठीक है। तो अगर 18% करा तो मतलब अभी हमने फुली टैक्सेबल नहीं है हमारी इनकम, उसके ऊपर कम टैक्स लगा है। तो हम क्या करेंगे, जितनी हमारे हाथ में इनकम आएगी जब शेयर करेंगे हम अपने प्रॉफिट्स को, वो जो है टैक्सेबल होगी, बट उसमें जितना हमारा टैक्स ऑलरेडी कट चुका है उसके हिसाब से हमें रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 86। तो ये थर्ड केस है। तो यहाँ पे 3 केस क्या बने, एक बार दोबारा रिवाइज करा देती हूँ मैं। फर्स्ट केस में क्या था कि अगर मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे एओपी ने टैक्स पे कर दिया या बीओआई ने टैक्स पे कर दिया, तो जो शेयर्स मेंबर के हाथ में आएगा, ठीक है, जो भी शेयर मिलेंगे उनको, मतलब जो भी इनकम आएगी वो बिल्कुल जो क्या होगी, टैक्स फ्री होगी, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सेकेंड केस में क्या है कि अगर जो है एओपी ने कोई टैक्स पे नहीं करा, तो जितनी भी हमारे हाथ में, जितनी भी मेंबर के हाथ में इनकम आएगी वो फुली टैक्सेबल होगी, मतलब उसमें हमें कोई रिबेट नहीं मिलेगी। थर्ड केस में क्या होगा कि अगर हमने टैक्स तो पे करा है एओपी की इनकम पे भी, बट वो कम करा है, नॉर्मल रेट पे करा है, तो मतलब कुछ ना कुछ टैक्स फिर जो है वो मेंबर को भी करना पड़ेगा फिर, बट ये हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 86। जितना टैक्स ऑलरेडी कट चुका है उसके हिसाब से हमें डिडक्शन मिल जाएगी। टैक्स तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उतना ही जाना है हमारी इनकम के अकॉर्डिंग। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम फुली जो है अपने एओपी बीआई की इनकम में से दे देते हैं, या फिर हम जो है उनसे बिल्कुल भी नहीं, हम बिल्कुल इंडिविजुअल मेंबर टैक्स पे कर रहा है, क्योंकि सेम इनकम पे बार बार टैक्स नहीं लगेगा, जितना टैक्स लगना उतना ही लगेगा, चाहे वो एओपी की इनकम पे दे दो तुम डायरेक्ट, या फिर जो है मेंबर अपने हाथ में इनकम आने के बाद दे दे, या दोनों हाफ हाफ दे दे, वो डिपेंड करता है।